सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे पाठ हिमालय की बेटियां, जिसे लिखा है श्री नागार्जुन जी ने। तो आपको तो याद है कि पिछले कार्यपत्रकों में यानी पिछली वर्कशीट से हमने इस पाठ को शुरू किया, पिछली 2 या 3 वर्कशीट से हमने इस पाठ को शुरू किया है और हर भाग में हम पाठ का एक भाग पढ़ते हैं और फिर प्रश्नों के उत्तर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम गद्यांश को, जो गद्यांश दे रखा होता है, उसको समझते हैं। तो ऐसा ही आज की वर्कशीट में भी दे रखा है, एक गद्यांश दे रखा है, फिर उसी पर आधारित कुछ प्रश्नों के हमें उत्तर करने हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले इस गद्यांश को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, यानी लोक माता मतलब जगत की माता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन्हें इन नदियों को दिया है, बहन का स्थान भी दिया है इन नदियों को। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई थी। थोलिंग यानी तिब्बत की बात है, तिब्बत में एक जगह है थोलिंग, वहां की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। तो अब आप देखिए किस तरह से लेखक ने अपनी बात को कहा है कि ठीक है, इन्हें जगत माता यानी लोक माता कहा जाता है, लेकिन हम इन्हें किन्हीं और रूप में भी देख सकते हैं, जैसे कि बेटियों के रूप में, या अपनी प्रेयसी यानी प्रेमिका के रूप में, या बहन के स्थान भी इन्हें हम दे सकते हैं। तो ऐसा ही लेखक के साथ ये अनुभव भी हुआ, क्योंकि जब वे थक के सतलज, यानी यहाँ पे सतलज का मतलब है सतलुज नदी के किनारे जब वो बैठ गए तो उनकी तबीयत थोड़ी ढीली थी, इसलिए वो वहाँ बैठ गए। तो उन्होंने जब पैर लटकाए अपने पानी में, तो थोड़ी ही देर में जो वो जल बह रहा था सतलुज नदी का, तो उसने असर डाला और उनका थोड़ी देर में मन ताज़ा, तन और मन दोनों ही ताज़ा हो गए, और जो उनकी तबीयत ढीली थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो अब हम चलते हैं इसी पर आधारित प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि किसने नदियों को लोक माता कहा है। तो बड़ा सिंपल सा इसका उत्तर है, बहुत साधारण सा, कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। ये हमारी सबसे पहली लाइन भी है। फिर दूसरा प्रश्न है कि माता से पहले लेखक नदियों को और किन किन रूपों में देखता है। तो अभी अभी हमने इस बात को समझा भी है कि माता से पहले लेखक नदियों को बेटियों, प्रेयसी और बहन के रूप में देखता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि थोलिंग कहाँ है। अभी अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि थोलिंग तिब्बत में है, तिब्बत में एक जगह का नाम है थोलिंग। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, लेखक ने अपनी तबीयत ढीली होने पर क्या किया। तो लेखक तबीयत ढीली होने पर सतलुज के किनारे बैठ गया। उसने क्या किया, वो सतलुज के किनारे बैठ गया। इसके बाद है आखिरी प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5, बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5 है कि नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है। दीन का मतलब होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसको हम उल्टा लिखेंगे तब भी उसका कोई ना कोई मतलब हो। तो ऐसे तो बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, मेरे तो सुझाव ये हैं, लेकिन ये बहुत मज़ेदार खेल है। आप भी और इसमें
अगर मैंने 5 बनाए हैं तो आप 5 और ज़रूर लिखिए, तो कम से कम 10 शब्द हो जाएंगे, तो इसमें मज़ा बहुत आएगा। देखिए मैंने जैसे कौन से बनाए, जैसे वन का मतलब होता है जंगल, और नव मतलब नया। फिर है कपट, कपट का मतलब छल कपट करते हैं ना, और इसको उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा टपक, यानी पानी टपक रहा है। फिर है नाम, मेरा नाम आप लिख सकते हैं, और नाम को उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा, मना, भाई वह मना कर रहा है। फिर है नेक्स्ट राम, और इसको उल्टा कर देंगे तो मरा, यानी दोनों शब्दों का मतलब बन रहा है। फिर एक शब्द है बस, बस जो होती है, और उसको उल्टा कर दें तो बन जाएगा सब। बिल्कुल ठीक। तो मैंने तो ये 5 बनाए हैं, आप इसमें अपनी सजेशन, अपने सुझाव जोड़ के इसे 5 और जोड़ दें। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह बहुत आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।